नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं अपन ने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वर्किंग डे पर, है ना, और मार्केट अपने मंडे को किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो दोस्तों, शायद मैं लास्ट वर्किंग डे पे आपका वीडियो बना नहीं पाया था, तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना, व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज डाल दिया था आपको कि 23,588, है ना, ये क्या है, एक लेवल है जिससे ऊपर अपन क्या करेंगे, कॉल की ट्रेड में रहेंगे और इससे नीचे अपन पुट की ट्रेड में रहेंगे। ठीक है, ये मैसेज मैंने आपको डाल दिया था कि इस 588 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रखना कब था अपन को, 10:30 पर, है ना। 10:30 अपना क्या है, रूल है, इससे अपन नहीं हटते हैं। जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा है ना, जो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मेरा व्हाट्सएप का जो लिंक है ना, चैनल का, वो दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं उसको फॉलो करके। ठीक है दोस्तों, तो कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उस पर अपना एक वो डाल देता हूँ, है ना, एनालिसिस या फिर जो भी मुझे मार्केट में लगता है वो मैं उसमें डाल देता हूँ। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि अब आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। जो मार्केट है, मार्केट में क्या है, जो तेज़ी थी वो एक तरह से थमती हुई नज़र आ रही है ना। तो एक बार मैं वनडे के चार्ट पे लेके चलना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे जो अपना ये चैनल था, इस चैनल से नीचे काम कर रहा है मार्केट, है ना। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब एक बार ब्रॉड वे अगर इसका लेके चले अपन, है ना, तो और इसको अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये लो, ठीक है, देखो वीकली में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ यहाँ पे इस तरीके से, है ना, तो जो अपना गिरावट थी, यानी ये गिरावट है, मार्केट लगभग इसके पॉइंट पर खड़ा है। देखो, यानी जहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है इस तरीके से, यहाँ गिरा, फिर यहाँ से बढ़ने की कोशिश की, यहाँ गिरा, है ना, यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से वापस आके एक लंबा अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट हो सकता है। यानी ये जो टारगेट है उसकी फुलफिल यहाँ पे हो सकती है ना। जो 21,000 की मैं बात कर रहा था कि मार्केट 21,000 तक आ सकता है, अब हो सकता है वहाँ पे आ जाए, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा एक जो थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाना है वो दिखा चुका है। और अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट निकल जाता है बाहर, है ना, इसको मार्केट क्रॉस कर जाता है, तोड़ देता है, तो फिर इसकी जो तेजी आएगी वो लगभग 2,000 पॉइंट की आएगी, ध्यान रखना। पहले अपन 1,000 पॉइंट लेके चल रहे थे, पर अब मार्केट क्या है, वापस अपना 26,000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो। ठीक है, तो अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ली है, ये वाली, है ना। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं ताकि अपन को जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उस पर पहचानने में आसानी रहे, है ना। इसको दे देते हैं अपन, कलर कौन सा दें इसको, इसको देते हैं ऐसा ग्रीन कलर, है ना। ग्रीन कलर दे दिए, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपन को अलग ही दिख जाए। अब मैं इसको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। ये लो, आपकी एनालिसिस हो गई यहाँ पे ख़त्म। देखो अभी मार्केट चल रहा है यहाँ, ये एक सपोर्ट लेवल है ना। तो किसी भी टाइम पे अगर ये वाला पॉइंट टूटेगा, ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट अगर टूटता है अब नीचे, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ है, चाहे वो गैप अप खुले, मान लो गैप अप खुल गया इस जगह, तो इस जगह अपना सीधा सा रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस पे अपन क्या लेते हैं, पुट लेते हैं। इससे ऊपर निकलते हैं तो अपन कॉल लेंगे, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे आता है इस जगह तो अपन कॉल लेंगे, इससे नीचे का निकलता है तो अपन पुट लेंगे। ठीक है, फिर पुट के लिए अपन अच्छे से बैठेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे पुट के लिए अच्छे से बैठेंगे। और ये पॉइंट है लगभग 447 का, है ना। 23,447 से नीचे अपन पुट के लिए अच्छे से बैठ सकते हैं। इसके आसपास अगर मार्केट टाइम पास करे तो अपन कॉल के लिए ही तैयार रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के अपन को इस जगह आसपास मिल जाता है तो अपन एक बार तो पुट लेंगे। अगर अपना एसएल हिट हो जाता है तो फिर अपन चाहे सी में बैठ जाएंगे, पर एक बार तो पुट लेंगे, हो सकता है यहाँ पे एक लंबी कैंडल रेड की बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो वो अपना डिस्कशन कल के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ले लेते हैं इसमें, है ना। लर्निंग पार्ट क्या है, देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ कई बार, सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ऐसा जैसे सपोर्ट खींचा था मैंने, यानी जहाँ से मार्केट बढ़ना चालू करता है वो सपोर्ट होता है, ये बताया मैंने, जहाँ से मार्केट बढ़ना चालू हो वो सपोर्ट हो गया,
जहाँ से मार्केट बढ़ना चालू हो वो सपोर्ट हो गया, है ना। और जहाँ से मार्केट गिरना चालू होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना, इनसे हट के एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि देखो मार्केट में क्या होता है जब अपन ट्रेड करते हैं, है ना, क्या करते हैं, ट्रेड। तो ट्रेड करते समय अपना जो मन है ना, वो भटकना नहीं चाहिए। यानी अपन ने क्या है, डिस्कशन कर लिया। आज डिस्कशन क्या कर लिया अपन ने, देखो आज का जो डिस्कशन है वो क्या हुआ है अपना, कि अपन क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ इस जगह मिलता है अपन को, है ना, ये लाइन आपकी खींची हुई है 486 के सॉरी यहाँ इस जगह के आसपास मिलता है, तो अपन इस तरीके से यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट अपन को यहाँ मिलता है तो अपन यहाँ पे पुट ले सकते हैं। इससे ऊपर निकलता है तो अपन कॉल के लिए तैयार रहेंगे, है ना। इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर अपन पुट के लिए एग्रेसिवली तैयार रहेंगे। यहाँ पे कॉल पुट आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। कॉल क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, जब अपन को लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है तो अपन कॉल ट्राई करते हैं, जब अपन को लगेगा मार्केट घटने वाला है तो अपन पुट ट्राई करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए कोई भी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट कम से कम 3 बार ट्रेस करता है। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक बार ये गैप अप खुला मार्केट, है ना, यानी इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वापस इसके अंदर आया, ठीक है, और ऊपर बढ़ने लगा। ये एक बार हो गया। फिर मार्केट यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 बार मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया रिजेक्शन को और बहुत अच्छी एक ट्रेड दी अपन को। मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट ले चुका, तीसरी बार मार्केट यहाँ सपोर्ट ले चुका, 1, 2 और 3 बार मार्केट का सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर वो रुकने वाला नहीं है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी होती है कि मार्केट कितनी बार सपोर्ट ले रहा है, कितनी बार रेजिस्टेंस खा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्केट में। और जो अपने रूल्स हैं कि 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करनी है, उनका ध्यान दें विशेष रूप से, है ना। और ट्रेंड जो अपन ये ट्रेडिंग करते हैं, है ना, इसको आप पार्ट टाइम में अपने जीवन में रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको एक डायरी में, जो नियमों की डायरी है ना आपकी, ये कि 10:30 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेंगे, वैसे ही अपन ट्रेडिंग को हमेशा रखेंगे पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब अपन कभी भी इसे फुल टाइम नहीं बनाएंगे, ना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी आपको क्या है, राय है एक, है ना, एक कंसल्टेशन है कि कभी भी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कंप्लीट क्या नहीं करेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको एक मूव कैप्चर करना आ गया हो, है ना, पर मार्केट क्या है, सुपीरियर है ना, वो सब चीज़ें आपका जानता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको फंसा लेगा, है ना। यानी आपने एक मूव ले लिया, दूसरा मूव ले लिया, तीसरा मूव ले लिया, आपको कई बार ऐसा होगा कि आपके मतलब 9:15 बजे अगर आपकी आदत है ट्रेड लेने की, मान लो आपके 9:15 बजे 5,000 रुपये बन गए, है ना, आपने 5,000 रुपये कमा लिए, तो आपकी क्या है, एक चुल मचेगी कि अपन को और ट्रेडिंग करनी है ना। 10:15 पे मान लो आपने 10,000 और कमा लिए, यानी आपका जो अकाउंट है वो एक ही दिन में 15,000 हो चुका। तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि अब 3:30 बजे तक तो मैं पता नहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर घर जाऊंगा, है ना। जबकि होता क्या है, आप 50-60 हज़ार मार्केट को देकर ही घर जाओगे, है ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है मार्केट में, ठीक है। और अगर हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।